इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। आदाब नाजरीन, मैं शाह हिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बात हम करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के इम्तिहानी नताइज के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, हालिया सीबीएसई के 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज मंजर आम पर आए। काफी सारे बच्चों ने उसमें सबकत हासिल की है, लेकिन अनंतनाग के ऐसे दूर दराज इलाका से ताल्लुक रखने वाली उस होनहार, काबिल और जहीन बच्ची से आपकी हम मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने सीबीएसई 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज में पहली इम्तियाजी पोजीशन पूरे वादी कश्मीर में हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बल्कि पूरे इलाका के साथ साथ अपने स्कूल का नाम भी फख्र से बुलंद किया है। जी हां, मेरी मुराद अनंतनाग के बूचू कुकरनाग से ताल्लुक रखने वाली इत्तिबा शाह, जो शमपोड़ फ्यूचरिस्टिक स्कूल की तालिबा है। इन्होंने हालिया सीबीएसई इम्तिहानी नताइज में 99.2% हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। सीधे हम इत्तिबा शाह से बात करेंगे। इत्तिबा, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस वक्त मुझे नहीं पता था रिजल्ट आने वाला है। इवन तो मेरी मामा कह रही थी कि पोर्टल चेक करो एक बार फिर से, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं लगा था कि रिजल्ट आएगा। लेकिन जब मैंने लिंक खोली तो अचानक रिजल्ट आ गया था। मैंने अपनी डिटेल्स डाली, लेकिन मैं सबमिट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर जब रिजल्ट देखा, बहुत ज्यादा खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुई, और जी हाँ, फिर रिजल्ट पता चला। तो आपने खुद ही ऑनलाइन रिजल्ट अपना चेक किया? जी, मैंने खुद से चेक। जब आपने अपना रिजल्ट चेक किया, फिर जाहिर सी बात है आपने अपने पेरेंट्स से शेयर किया होगा अपने रिजल्ट, अपने नताइज। बहुत खुश थे सारे, बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे। मतलब एक्सपेक्टेड था कि 99 अब वो आएंगे, लेकिन फिर भी वो डर था कि कहीं पे कट सकते हैं। लेकिन जब रिजल्ट देखा, बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन असल में मेरा गोल तो 100% था, बट कोई नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर दिस। इत्तिबा, जानना चाहेंगे कि सीबीएसई के नताइज एज कम्पेयर टू जेके बोस के इम्तिहानी नताइज, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। इवन दो मैंने जेके बोस से नहीं पढ़ा है, लेकिन ये सुनने में आया है कि वो ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। लेकिन अब हमारे में ये हो रहा है कि सीबीएसई में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं, जो कि मतलब वो एसेंस उसका एनसीईआरटी में से होता है, लेकिन वो अलग तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करके देते हैं। तो वैसे सीबीएसई का लेवल अच्छा है जेके बोस से। तो किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है गांव देहात के बच्चों की अगर हम बात करेंगे? शहरों के बच्चों में काफी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। इवन दो मुझे कुछ ज्यादा ऐसी मुश्किलें नहीं हुई, यहाँ पे मेरे पास फैसिलिटीज अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी वो रहता है कि हाँ चलो, हम ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल सकी। अगर नहीं मिल सकी, ये रहता है कि मे बी वो हमसे आगे चले जाए। लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा था कि ये होगा, और अल्लाह की मर्जी से ये हो भी गया। पढ़ाई की और मुझे हर किसी से खूब सपोर्ट मिला, जितना एक्सपेक्टेड भी नहीं था, हर एक से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा, मेरे घर वाले, मेरे बड़े, माय फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स, सब ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल तक पहुंच गया कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। के लिए क्या प्लान है आपका? अभी फिलहाल ऐसे तो मैंने पीसीबी सिलेक्ट करने का चूज किया है, और मुझे नीट यूजी क्रैक करके एमबीए बेस करके डॉक्टर बनना है। फिलहाल मेरे यही प्लान है। ये आपका खुद का एम है कि आपको डॉक्टर बनना है? जी, मेरा पहले से बचपन से एम रहा है। तो डॉक्टर बनने के बाद किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करोगी कॉमन पीपल? लेकिन यही तो मेरा गोल है ना, यही मेरा मोटिव है कि डॉक्टर बन के मैं लोगों की सेवा कर सकूं, उनको सर्व कर सकूं। अगर किसी को जरूरतमंद है, बहुत सारे लोग जरूरतमंद होते हैं जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है, बस उनकी भी हेल्प कर सकूं। और एक सवाल, अपनी पढ़ाई में कितना वक्त आप सर्व कर रहे थे? एज सच मतलब डेली रूटीन तो नहीं होता था, लेकिन मैं जितना कर सकती थी पर डे। मतलब कभी मेरी मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती थी, उस वक्त मैं ज्यादा करती थी, किस वक्त कम होती थी, लेकिन मैं करती थी उस दिन भी। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती थी, लेकिन मैं रोज करती थी, जितना हो सके उतना मैं रोज करती थी। इत्तिबा, क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों के लिए जो आपकी हम उम्र बच्चियां है या लड़के हैं? देखिए, डिस्ट्रैक्शन आजकल बहुत कॉमन है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। हर किसी को होती है, किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम। लेकिन यू हैव टू एंश्योर दिस दैट यू डोंट लेट दैट डिस्ट्रैक्शन टेक ओवर योर प्रिपरेशन।
हाँ, मतलब होता है अब, लेकिन आपको उसको कंट्रोल में रखना है एक हद तक कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो और जो आपको करना है वो आप कर रहे हैं। उसकी तरफ आप अच्छे से, मतलब आप उसके लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो उनके लिए ये मैसेज रहेगी कि जितना हो सके आप अपना 100% बेस्ट दीजिए, रिज़ल्ट्स आपकी फ़ेवर में आएँगे, उसकी चिंता नहीं कीजिए, बस अपना 100% दीजिए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थी इत्तिबा शाह जो बूचू को करनाक से ताल्लुक़ रखती है। कहते हैं कि ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। इत्तिबा शाह का कहना है कि जब हालिया सीबीएसई के इनके 10वीं जमात के नताइज सामने आए तो इन्होंने सबसे पहले अपना रिजल्ट खुद ही ऑनलाइन चेक किया और बाद में अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन से शेयर किया। और जब इन्होंने अपना नाम सरफहरिस्त पाया, पूरी वादी कश्मीर में पहली पोजीशन हासिल की है, तो जाहिर सी बात है इनका पूरा कुंबा जो है खुशी से झूम उठा है। इनके वालिदैन निहायत ही खुश हुए हैं, बल्कि इनके आस पड़ोस, इनके रिश्तेदार, इनके जितने भी कोलीग्स है, फ्रेंड्स की बात करें या स्कूल मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने भी लगातार इत्तिबा शाह को मुबारकबाद पेश किया है। इत्तिबा शाह का कहना है कि कॉन्सिस्टेंटली बच्चों को पढ़ना चाहिए, साथ साथ जो बच्चे मंशियात या दीगर गलत कामों में अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं, उन्हें उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, सिवाय उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इत्तिबा शाह ने उन बच्चों से अपील की है और एक पैगाम दिया है कि वो भी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और जो उन्होंने अपना गोल फिक्स करके रखा होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे गलत रास्तों को तर्क करे, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर।